हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन सोर्स फिलॉसफी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और इस सीक्वेंस में हमारी 3 यूनिट्स ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, दैट इज यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। अब जो है ये हमारी यूनिट 4 चल रही है जो एग्जाम्स में 10 मार्क्स की आती है। और इस यूनिट के अंडर हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11 दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स एंड चैप्टर 12 दैट इज डाटा प्रोटेक्शन। ये दोनों चैप्टर हमारे यूनिट 4 में हैं। चैप्टर 11 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इसके बाद हम चैप्टर 12 कवर करेंगे। चैप्टर 11 में अभी तक हमने डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में पढ़ा, इंटरनेट कम्युनिकेशन एटिकेट्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ा, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, प्लगैरिज्म क्या होता है। अभी तक की वीडियोस में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ओपन सोर्स फिलॉसफी के बारे में। ओपन सोर्स से रिलेटेड ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हो सकता है हम इसे 2 वीडियोस में कवर करें। अगर आज की वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी तो आज इसे हाफ कवर करके हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसे कंप्लीट करेंगे। सारा का सारा चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, तो जिन स्टूडेंट्स को कोडिंग में प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन पार्ट जो है वो ज्यादा है। तो आप लोग उसे एक तरीके से क्रैम भी कर सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में आने में प्रॉब्लम हो रही है तो। और अदरवाइज अगर आप इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही आसानी से टर्म्स जो हैं वो समझ आएंगी, क्योंकि ज्यादातर टर्म्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जो हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हम रूटीन में यूज करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो शायद अभी तक आपने जिनके बारे में नहीं सुना होगा, तो उनके बारे में पढ़ने में मे बी आपको इंटरेस्ट आए। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थियोरेटिकल टर्म्स हैं तो इसलिए आई विल प्रेफर कि आप लोग अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाएं, क्योंकि अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स होंगे तो आपको रिवीजन करने में जो है इजी रहेगा। कोडिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसे एक बार समझ लिया तो वो हमारे माइंड में सेटल रहता है, बट थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा होता है कि अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली, सुन लिया, तो उससे आपको इतनी जल्दी वो टर्म्स जो हैं याद नहीं होंगी। तो वीडियो को साथ साथ पॉज करते रहें, अपने नोट्स बनाते चले, ताकि एक बार वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने नोट्स से जो है शॉर्ट में उसे रिवाइज कर सकें, ताकि आपको चीजें रिमाइंड रहें, आप उन्हें भूले नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस यूनिट के कवर करने के बाद हम जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ताकि सारा सिलेबस जो है वो शॉर्ट में हम एक बार रिवाइज करते चले, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीटली अभी तक मतलब सिलेबस को नहीं किया है तो उनके लिए उन वीडियोस की हेल्प से सिलेबस को कवर करना जो है वो इजी हो जाए, और जिन्होंने डिटेल में स्टडी किया है उनके लिए तो रिवीजन हो ही जाएगी, ताकि वो एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन सोर्स फिलॉसफी। ओपन सोर्स होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जब भी हमें किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल होता है, हम उसे यूज कर सकते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, हम उसे दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स से रिलेटेड और भी कई टर्म्स होती हैं जो कई बार हमें कंफ्यूज कर देती हैं कि ओपन सोर्स क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है, शेयरवेयर क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हैं। ये सारी टर्म्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होती हैं, तो आज हम इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्रॉडली द टर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूज्ड to refer to those categories of software programs whose license do not impose much conditions। जनरली जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो टर्म है वो उन सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स के लिए यूज की जाती है जिनके जो लाइसेंस हैं उनमें ज्यादा कंडीशंस नहीं होती। आपको इजीली लाइसेंस मिल जाता है, आप इजीली उसे यूज कर सकते हो। Such software generally give users freedom to run or use the software for any purpose।
जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें जनरली यूजर के पास फ्रीडम होती है कि वो उस सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वो उसे स्टडी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उस प्रोग्राम को, उसे आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी वो चाहे तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और या फिर उसकी ओरिजिनल जो कोडिंग है उसमें अपने खुद की कुछ चेंजेस, कुछ अपडेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस करके उस न्यू मॉडिफाइड प्रोग्राम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू पे रॉयल्टीज टू प्रीवियस डेवलपर्स। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप ये सारा काम कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओरिजिनल और मॉडिफाइड वर्जन्स को, और इन सब चीजों के लिए आपको डेवलपर्स को कोई रॉयल्टीज पे नहीं करनी पड़ती हैं। यानी कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं तो ऐसा नहीं है कि उस मॉडिफिकेशन को करने के लिए आपको अलग से कुछ रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी अपने प्रीवियस डेवलपर को। आपको सिर्फ उन्हें क्रेडिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। There are many categories of software that may be referred to as open source software. बहुत सारी कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की जिन्हें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह कंसीडर करते हैं। फॉलोइंग सबसेक्शन इज गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम, और अब आने वाले सेक्शंस में हम उन्हीं कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द टर्मिनोलॉजी। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं। Before we talk about various terms and definitions pertaining to open world, you must be clear about two terms which are often misunderstood or misinterpreted. इससे पहले कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ें, उससे पहले हमें दो टर्म्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में काफी कंफ्यूजिंग होती हैं। स्टूडेंट्स कई बार उसमें मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, दोनों टर्म्स की डेफिनेशंस को वो अच्छे से समझ नहीं पाते, और या तो वो दोनों को सेम कंसीडर कर लेते हैं, और या फिर अगर उन्हें ये पता भी होता है कि दोनों अलग अलग हैं तो भी वो उनका डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये दोनों टर्म्स कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज फ्री सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में फर्क क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आप उन्हें यूज कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उनके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उस थोड़ा सा अलग होता है इससे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल। फ्री सॉफ्टवेयर का नाम से ही क्लियर है कि जो सॉफ्टवेयर है आप उसे फ्रीली यूज कर सकते हो, एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, इम्प्रूव्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल who wish to do so. फ्री सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना बिल्कुल फ्री होता है। आप उसे फ्रीली यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन, अपडेशंस करके उसे इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, और आप जिसके साथ चाहो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड नो पेमेंट्स आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। और जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए हमें किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। अब ये तो हो गया फ्री सॉफ्टवेयर। द डेफिनेशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर इज पब्लिश्ड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। जो फ्री सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन थी वो किसने पब्लिश करवाई थी? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो थी रिचर्ड स्टॉलमैन की, उसने इसे पब्लिश किया था। हियर आर द की टेक्स्ट ऑफ दैट डेफिनेशन, और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वो डेफिनेशन दी हुई है फ्री सॉफ्टवेयर की जो कि उसने पब्लिश की थी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। हमने लेमन टर्म्स में अभी ऊपर डेफिनेशन देख ली है, ये सिर्फ उसी को एक टेक्निकल फॉर्म में दिया गया है ताकि उसमें कोई भी लूप होल्स ना रहें, और ये चीज जो है वो सबको क्लियर हो कि फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर में एग्जैक्टली डिफरेंस जो है वो क्या है। फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो प्राइस
से रिलेटेड नहीं होता, वो लिबर्टी से रिलेटेड होता है, यानी कि फ्रीडम से रिलेटेड होता है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू शुड थिंक ऑफ फ्री एज इन फ्री स्पीच, नॉट एज इन फ्री बियर। Free software is a matter of the user's freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software। तो फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअली किस चीज से रिलेटेड होता है कि यूजर्स को इस बात की फ्रीडम है कि वो उस सॉफ्टवेयर को किसी भी तरीके से रन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी फ्रीडम जो है वो यूजर्स को दी जाती है। More precisely, it refers to 4 kinds of freedom for the users of the software। जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अपने यूजर्स को 4 टाइप्स की फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, जो कि यहाँ इन 4 पॉइंट्स में हमें मेंशन की गई है। फर्स्ट फ्रीडम क्या है? द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस। हालांकि हम यही बात पढ़ चुके हैं, बट यहाँ ये बहुत डिटेल में दी गई है, अलग अलग पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। फर्स्ट वन क्या है कि इस बात की फ्रीडम है यूजर को कि वो उस प्रोग्राम को किसी भी पर्पस के लिए रन कर सकता है। सेकेंड वन इज द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क एंड अडेप्ट इट टू योर नीड्स। एक्सेस टू द सोर्स कोड इज अ प्री कंडीशन फॉर दिस। सेकेंड फ्रीडम जो है वो क्या है कि यूजर को इस बात की फ्रीडम है कि वो उस प्रोग्राम को स्टडी कर सकता है कि वो प्रोग्राम वर्क कैसे हो रहा है, उसकी जो कोडिंग है उसमें क्या लॉजिक्स हैं जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और वो उसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकता है। एक्सेस टू द सोर्स कोड इज अ प्री कंडीशन फॉर दिस, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर में जो सोर्स कोड होता है वो हमें अवेलेबल होता है, क्योंकि अगर आपको सोर्स कोड ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप उसे प्रोग्राम को स्टडी कैसे करोगे। कोड को स्टडी करने के लिए, लॉजिक्स को समझने के लिए सोर्स कोड का होना जो है वो पहली कंडीशन है। द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज सो यू कैन हेल्प योर नेबर्स। थर्ड जो फ्रीडम है वो क्या है कि हम उसकी कॉपीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने नेबर्स के साथ, ताकि हम उन्हें हेल्प कर सकें। लास्ट वन इज द फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम and release your improvements to the public so that the whole community benefits. Access to the source code is a precondition for this. Last जो freedom है वो क्या है कि हम उस प्रोग्राम में कोई भी अपडेशंस कर सकते हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए, और फिर जो अपडेटेड जो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम होगा, जो उसका इम्प्रूव वर्जन होगा, उसे हम पब्लिक में रिलीज कर सकते हैं ताकि पूरी की पूरी कम्युनिटी को उससे फायदा हो सके। और ऑब्वियसली अब आपको अगर प्रोग्राम में अपडेशंस करने हैं तो उसके लिए भी आपको सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी, तो इस फ्रीडम के लिए भी सोर्स कोड का अवेलेबल होना जो है वो पहले कंडीशन है। तो फ्री सॉफ्टवेयर में भी हमें सोर्स कोड जो है अवेलेबल होता है। A program is a free software if users have all these freedoms। अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम अपने यूजर्स को ये सारी फ्रीडम्स प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ये तो हो गया फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, और फिर हम कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Open source software, on the other hand, can be freely used। जो open source software होते हैं हम उन्हें freely use कर सकते हैं in terms of making modifications, constructing business models around the software and so on, but it does not have to be free of charge। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके की बहुत सारे एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। बट द मेन थिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्री सॉफ्टवेयर इज दैट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं। कई बार हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की लाइसेंसिंग के लिए पे करना पड़ता है,
जो भी डेवलपर्स की बेसिक पेमेंट होती है वो हमें उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट जब हम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं या जब हम उसका लाइसेंस लेते हैं, तो उस टाइम हमें उस सॉफ्टवेयर के साथ-साथ उसका सोर्स कोड भी फ्रीली अवेलेबल होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर के साथ सोर्स कोड हमें हमेशा मिलता है, ताकि हम उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशंस कर सकें। इसके साथ-साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमने उसे जिस कंडीशंस के साथ बाय किया है, हम उसे आगे भी उन्हीं कंडीशंस के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट करें, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। जब हमने एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया, उसके साथ हमें सोर्स कोड मिला। अगर हम उसके सोर्स कोड में कोई मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि वो जो न्यू वर्ज़न होगा, हमें उस वर्ज़न के लिए कोई अलग से नेम रखना है। हम ओरिजिनल ऑथर की, ओरिजिनल क्रिएटर की इंटीग्रिटी को हार्म नहीं कर सकते। तो जो ओरिजिनल वर्ज़न है, वो ओरिजिनल ही रहेगा। हमने उसमें जो भी चेंजेस किए हैं, वो न्यू वर्ज़न के से चलेंगे, न्यू वर्जन के नाम से ही आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। उस न्यू वर्जन के लिए लाइसेंस आपको उन्हीं कंडीशंस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है जिन कंडीशंस पे आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिला था। आप उसमें कोई न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड ऑन नहीं कर सकते। Here the company constructing the business model around open source software may receive payments concerning support further development. जो कंपनीज हैं जो बिजनेस मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करती हैं और वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, तो कई बार उन्हें उनकी कंस्ट्रक्शंस के लिए पेमेंट जो है वो रिसीव होती है, ताकि अगर फर्दर फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी सपोर्ट रिक्वायर्ड हो तो वो प्रोवाइड किया जा सके। What is important to know in here is that in open source software the source code is freely available to the customer. तो open source software में जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि हमें उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है। जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेंगे तो उसका जो सोर्स कोड है वो हमें फ्री में मिलेगा। नाउ फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स, कि ओपन सोर्स की फिलॉसफी जो है वो क्या है, उसकी कंडीशंस जो हैं वो क्या क्या होती हैं। जैसे कि अभी हमने फ्री सॉफ्टवेयर्स का पढ़ा कि उसमें वो चारों फ्रीडम्स होनी चाहिए, तो उसी तरीके से जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स कंडीशंस होती हैं। Open source software is officially defined by the open source definition at this given link. तो ये जो यहाँ पे लिंक गिवन है, यहाँ से आपको इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन मिल सकती है। अगर आप चाहें तो आप उसे वहां से स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको यहाँ पर ये 2 लाइन डेफिनेशन गिवन भी है। ओपन सोर्स डजंट जस्ट मीन एक्सेस टू द सोर्स कोड। ओपन सोर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें सोर्स कोड पे एक्सेस मिल जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स of open source software must comply with the following criteria. जो हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमें मिला है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स होते हैं, यानी कि जब आप आगे उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे उसे रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं, और वही क्राइटेरियाज जो है वो यहाँ पर हमें गिवन है। फर्स्ट वन इज फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन। No restrictions on the redistribution of the software, whether as a whole or in part. हमें जो सॉफ्टवेयर मिला है, जब हम उसे आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर हमें वो फ्रीली अवेलेबल हुआ है तो हमें आगे भी उस सॉफ्टवेयर को फ्रीली ही रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जो ओरिजिनली उस पे रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस लगी हैं सिर्फ वही फुलफिल होंगी। हम अपनी तरफ से उस पे कोई नई रिस्ट्रिक्शंस ऐड ऑन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज सोर्स कोड। द प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड एंड मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोर्स कोड एज वेल एज कंपाइल्ड फॉर्म। जो भी हमने सॉफ्टवेयर लिया है, जब भी हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम का सोर्स कोड जो है वो हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए। इवन जब हमने भी सॉफ्टवेयर को लिया है तो हमें भी
प्रोग्राम के साथ साथ, सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसका सोर्स कोड जो है वो हमेशा मिलता है। और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे सिर्फ सोर्स कोड ही नहीं बल्कि उसकी कंपाइल्ड फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी कि सोर्स कोड और कंपाइल्ड फॉर्म दोनों ही जो हैं वो एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। नेक्स्ट वन इज derived वर्क। The license must allow modifications and derived works and must allow them to be distributed under the same terms as the license of the original software। तो ये वही सेम पॉइंट है जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आपने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस की हैं, कोई भी उससे नया वर्जन डिराइव किया है, नया वर्क जो है वो डिराइव किया है, तो आप उस मॉडिफाइड उस डिराइव्ड वर्क को उन्हीं टर्म्स पे रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे जिससे आपको मिला था, यानी कि जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग की टर्म्स थी वही आपके मॉडिफाइड वर्जन की लाइसेंसिंग की टर्म्स रहेंगी। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स सोर्स कोड। तो ये भी मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दिया था कि जब भी आप कोई भी अपडेशंस करेंगे तो वो हमेशा न्यू वर्जन न्यू नेम से कैरी फॉरवर्ड होंगी। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के जो ऑथर है उसकी इंटीग्रिटी को कोई हार्म नहीं होगा, यानी कि आप मॉडिफाइड वर्जन को सेम ओरिजिनल वर्जन वाले नेम से रिलीज नहीं कर सकते। The integrity of the author's source code must be maintained। जो उस सोर्स कोड का जो एक्चुअल ऑथर है उसकी इंटीग्रिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। Any additions or modifications should carry a different name और वर्जन नंबर, यानी कि अगर आपने कोई भी अपडेशंस कोई भी मॉडिफिकेशंस की हैं तो उन मॉडिफिकेशंस को आप डिफरेंट नेम दोगे, उसका वर्जन नंबर जो है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का नेम और नंबर है उससे अलग होगा। नेक्स्ट इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्सन और अ ग्रुप। जब भी आप लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इट्स इलीगल। तो जब भी आप लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो किस पर्सन को किस ग्रुप को कर रहे हो इट डजंट मैटर, वो सबके लिए इक्वल होता है। The license must not discriminate against any person or group of persons। No discrimination against field of endeavor। सेम चीज, ना तो आप पर्सन और ग्रुप के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, ना ही आप फील्ड ऑफ एंडेवर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। फील्ड ऑफ एंडेवर मीन कि वो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम जो है उसे यूजर किस पर्पस के लिए यूज करने वाला है, किस बिजनेस में यूज करने वाला है, इस बिजनेस पे आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को किसी भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। The license must not restrict anyone from making use of program in a specific field of endeavor। जो लाइसेंस होता है उस पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि जो यूजर है वो उस प्रोग्राम का यूज किस पर्टिकुलर फील्ड में करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे नॉट रिस्ट्रिक्ट द प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन अ बिजनेस और फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्च। तो एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है कि किसी भी प्रोग्राम पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उसे किसी बिजनेस मॉडल में ही यूज किया जाना चाहिए या फिर किसी जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज किया जाना चाहिए। ये टोटली यूजर पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस पर्पस के लिए यूज करना चाहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस। द राइट्स अटैच्ड टू द प्रोग्राम मस्ट अप्लाई टू ऑल to whom the program is redistributed। अब जिस जिस पर्सन को आपने उस प्रोग्राम को रिडिस्ट्रीब्यूट किया है उन सबको वो सारे राइट्स मिलते हैं जो उस प्रोग्राम से अटैच होते हैं। जब आपने उस प्रोग्राम का लाइसेंस लिया तो जो जो राइट्स आपको मिले थे, आप जब उसे फर्दर रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप अपने उन यूजर्स को भी वो सारे राइट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट। जो लाइसेंस है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स अटैच्ड टू द प्रोग्राम। जो भी राइट्स
सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से अटैच्ड होते हैं उनमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देयर शुड नॉट बी अ कंडीशन on the programs being part of a particular software डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक सॉफ्टवेयर है, जब आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर के किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम पर, किसी पर्टिकुलर पार्ट पर किसी भी तरीके की कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर। जो लाइसेंस है वो अदर सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। The license must not place restrictions on other softwares that is distributed along with the licensed software. जब हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ हमें कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी लाइसेंस जो है वो उन सॉफ्टवेयर पे कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकता जो कि उस लाइसेंस सॉफ्टवेयर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same medium must be open source software. अब आपने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया है, उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के साथ आपको कोई दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल हुआ है, तो उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस है उस लाइसेंस की टर्म्स और कंडीशन उस दूसरे सॉफ्टवेयर पर अप्लाई नहीं होती हैं। इट मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया, भले ही वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है तो उसका सोर्स कोड आपको मिलेगा, बट उसके साथ जो दूसरा सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है उसका सोर्स कोड आपको ना मिले, और इट मे बी पॉसिबल कि वो एक शेयरवेयर हो और उसका सिर्फ आपको 10 to 15 डेज के लिए ट्रायल वर्जन मिले। तो जो भी आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल। जो भी लाइसेंसेस होते हैं वो सब टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होने चाहिए, यानी कि कौन सा इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, लाइसेंसेस जो है वो इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं होते। No provision of the license may be predicated on any individual technology or style of interface. तो लाइसेंसेस का टेक्नोलॉजी से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। A software which is free as well as open belong to the category FOSS, that is force free and open source software. अब यहाँ हमने फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ा और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ा, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हमने वो भी समझे। बट हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो फ्री भी होते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो फर्स्ट कैटेगरी के अंडर आते हैं, यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ आपको एक नोट भी दिया गया है, द टर्म फ्री एंड ओपन represent a differing emphasis on importance of freedom और technical progress, क्योंकि जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो फ्रीडम से रिलेटेड है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो टेक्निकल प्रोग्रेस से रिलेटेड है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो दोनों से बिलोंग करते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब इसके बाद जो है हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज से रिलेटेड हैं। OSS, फ्लोस, ZNU, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, W3C, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो हमें स्टडी करनी है, समझना है। ऑल्दो इनमें समझने लायक कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं लर्न करनी है। तो ये वाला पार्ट मैं आपको कल करवाऊंगी, क्योंकि सारी की सारी डेफिनेशंस अगर अभी हम करेंगे तो ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी और आप लोगों के लिए काफी बोरिंग हो जाएगा। आज का पार्ट जो था उसमें समझने के लिए भी कुछ चीजें थी, तो इसलिए पहले आप आज वाली वीडियो को अच्छे से समझिए, उसके नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, कहीं भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में इन डेफिनेशंस से स्टार्ट करेंगे कि अलग अलग टर्म्स जो हमें गिवन है उनका क्या क्या मीनिंग होता है और वो किस किस कंसर्न में यूज होती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको आज की वीडियो समझ आई या नहीं आई।
साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।